देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का अभिरक्षक होता है, जो कि विधायिका और कार्यपालिका को संविधान के दायरे में रहकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है। तो आपका आंसर भी हो जाएगा भारत की न्यायपालिका, जो भारत संविधान का अभिरक्षक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश होते हैं। तो देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में कुल जो 34 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। तो क्वेश्चन था कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश होते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, 34 न्यायाधीश होते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी होते हैं। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कोई कार्यकाल जो होता है, यानी कि उनकी कार्यकाल की जो सीमा नहीं होती है, जैसे 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, परंतु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु होती है वो 65 वर्ष तक होती है। यानी कि कोई भी जो न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक कार्यकाल तक अपना कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका के गठन संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो देखिएगा, इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 126 में जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं, तो अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और उनकी शक्तियों से संबंधित वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 129 में भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, और अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि उच्चतम न्यायालय के सभी फैसले भविष्य के लिए सबूतों के आधार पर लिखित रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे। तो क्वेश्चन था हमारा कि भारत के न्यायपालिका के गठन संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद से वर्णित है। तो आपका अनुच्छेद 124 आ जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 124 में भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित है।